अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप YouTube पर देखते होंगे, पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करते करते 30 साल हो गए, मगर जलसे की दुर्गत इतनी ख़राब मैंने 30 साल में इससे पहले कभी नहीं देखा। हालांकि इससे पहले भी मैं इसी गांव के अंदर आया था और इसके आसपास में भी आया था, रात भी था, मगर यहाँ तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ तो किससे बोलूँ और समझाऊँ तो किसे समझाऊँ। अगर इन्हीं 4 लोगों को समझाना है तो ये 50,000 माइक वाले को देने की ज़रूरत क्या थी? हम तो बगैर माइक के ही इतने लोगों को बैठा लेते और समझा लेते। इतने लोग तो मस्जिद में भी होते हैं। बड़े अफसोस का मकाम है मोहतरम, और हम अपनी आदत, अपनी फितरत, अपनी खसलत पे जितना आंसू बहाए, खुदा की कसम कम है। इस वक्त 1 बज रहा है और मैं पूरे यकीन के साथ, यकीन नहीं चैलेंज के साथ कहता हूं, अभी इसी माइक से ऐलान कर दिया जाए कि बंगला का सुपर स्टार हीरो और बंगला की सुपर स्टार हीरोइन का ड्रामा इसी स्टेज से पेश किया जाएगा, खुदा की कसम ये पूरा पिंडाल छोटा पड़ जाएगा। आप देख लेना। ठीक बोले। और कब तक फजर की अजान होगी तो आप ही कहोगे अभी ड्रामा पूरा हुआ नहीं, मौज़िन साहब अजान देने की क्या जरूरत थी आपको? अब जब ये कौम की आदत इतनी गंदी हो गई और अब जब हमारी कटाई छटाई पिटाई होती है ना मूली की तरह, तो हम लोग कहते हैं अल्लाह ताला पता नहीं कहां चले गए, हम ही बच गए थे मार खाने के लिए। अफसोस का मकाम है यार, इतना तो सोचना चाहिए था कि ये बंदा 3,000 किलोमीटर का सफर तय करके आया है। लेकिन मेरे मोहतरम, आप जितने लोग बैठे हो मायूस मत होना। अगर ये पिंडाल भरा होता तो मैं वही सुनाता जो आपको सुनाना चाहता हूं। आप कौम की अमानत और कौम की तरफ से यानी पूरे कस्बा बस्ती का कफारा बन करके बैठे हो कि शायद तुम्हारे बैठने की वजह कर पूरे बस्ती की अल्लाह हिफाजत करे। चंद बातें आप हजरात की अदालत में मैं रखने की कोशिश करूंगा, वो भी हाफिज कुरान की हौसला अफजाई के लिए और दिल खैराबादी ने जो तारुफ कराया उस तारुफ की आबरू बचाने के लिए, वरना बेचारा बदनाम हो जाएगा। काश हमें ये समझ में आ जाता कि कुरान है क्या, ये किसका कलाम है और किसके लिए आया। आप जब मोदी के दुकान पे जाते हो ना, चिल्लर दुकान क्या बोलते हैं भाई उसको, जहाँ वो दाल चावल वगैरह मिलता है, यहाँ क्या बोलते हैं? भूसी माल। भूसी महल। भूसी माल। अच्छा, कलकत्ता में मोदी बोलते हैं, जो कागज वागज फाड़ के नहीं देता है, 2 रुपए का, 4 रुपए का, 1 रुपए का देता है ना? हाँ देता है। उसको कौन सी दुकान बोलते हैं?
हैं? आप जरा इधर आ जाते तो बड़ा मजा आ जाता। उतनी दूर से बोल रहे हैं आप। किराना का दुकान बोलते हैं ना? जी जी। यहां पर जो सबसे उम्र वाला आदमी है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है, देखो मैं किराने की दुकान पर तुम्हें ले जाकर रब का कुरान समझाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, ऊंची मिसाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किराने की दुकान पर यहां पर जो सबसे उम्र वाले बैठे हैं, आप उनसे पूछो कि ये किराने की दुकान पर जब भी गए और इनको जो कागज का टुकड़ा फाड़ कर दिया गया, वो टुकड़ा कभी अंग्रेजी में था, कभी बंगला अखबार का टुकड़ा था, कभी हिंदी किताब का टुकड़ा था। बच्चे ने एलकेजी के अंदर तालीम मुकम्मल किया, किताब ले जाकर किराने की दुकान पर बेच दिया, तो कभी पहले क्लास की किताब का टुकड़ा आपको दिया गया फाड़कर, कभी दूसरे क्लास का बच्चा किताब बेच दिया तो आपको उस टुकड़े के अंदर फाड़ कर दिया गया। यहां पर जो सबसे उम्र दराज आदमी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी लंबी जिंदगी में कोई एक मौका, एक दिन ऐसा आया, दुकान चाहे हिंदू की हो, दुकान चाहे सिख की हो, दुकान चाहे मुसलमान की हो, लेकिन दुनिया की किसी दुकान पर इतनी उम्र में तुमको कभी कुरान के टुकड़े में फाड़ करके कोई सामान दिया गया? नहीं नहीं। आज तक किसी दुकान में देखो? नहीं। ट्रेन में देखो? नहीं। बस स्टैंड में देखो? नहीं ना। वकील की किताब मिलेगी, डॉक्टर के किताब का टुकड़ा मिलेगा, इंजीनियर के किताब का टुकड़ा मिलेगा, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के कुरान का टुकड़ा तुमको दुनिया के किसी दुकान में। अच्छा, कबाड़ी की जो दुकान होती है जहां कागज बेचा जाता है, पूरी जिंदगी जाते रहो आते रहो, जाते रहो आते रहो, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कबाड़ी के दुकान पर तुमको कुरान नहीं मिलेगा। बोलते क्यों नहीं भाई? मिलेगा न किराने की दुकान पर कुरान का टुकड़ा, न कबाड़ी के दुकान पर कुरान का टुकड़ा। अरे कुरान का टुकड़ा मिले तो मिले कहां से? मुसलमान चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो, मुसलमान चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो, लेकिन अल्लाह की कसम रास्ता चलते हुए अगर फटे हुए कुरान का टुकड़ा मिल गया, वो उसको उठाकर आंखों से लगाता है, चूमता है। चाहे जितना खराब मुसलमान हो, ज़िना करता हो, शराब पीता हो, चोरी करता हो, रिश्वत खाता हो, डाका डालता हो, दूसरों की औरतों पे नजर डालता हो, लेकिन रास्ता चलते हुए जब कुरान का टुकड़ा नजर आता है, बंदा झुक करके उठाता है। चाहे जाहिल है, कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उस टुकड़े को उठाकर अरे अपनी अखियां से लगाकर ये कहता है, मेरे अल्लाह मैं मुजरिम हूं, ठीक है, लेकिन तेरे कलाम का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तेरे कुरान का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और हालत तो यह है खुदा की कसम, एक आदमी 50 बोतल शराब पी करके नशे में मस्त हो। ये क्या हल्ला हो रहा है? अगर बाहर जो शोर हो रहे हैं थोड़ी खामोशी कर ले। एक बड़ी कुरान और हदीस की बात चल रही है, आप शोर शराबा ना करें, अल्लाह के वास्ते बंद करें। शराब
पिए हुआ नशे में मस्त है। घर गया, जाकर के बीवी से कहा खाना ला। खाना लाया तो कुछ गर्म था, कुछ ठंडा था, कुछ तेज था, कुछ था। यूं प्लेट को उठाया और फेंका, दीवार पे मारा। टीवी को उठाया और जमीन पे, पूरे घर के सामान को उठा कर जमीन पर पटका। अचानक नजर पड़ गई अल्लाह के कुरान पर। दुनिया के किसी शराबी को तुमने कुरान पढ़ते देखा है? गोया नशे की हालत में भी उसका दिल कहता है ये मेरे अल्लाह का कुरान है। ये किसका है? ये मेरे रब का कुरान है। और आगे चल, एक आदमी पागल हो गया, बीवी को पहचानता नहीं। बीवी को बोलो भाई, बहुत कीमती मोती लेकर आया हूं बेंगलोर से तुम्हारे लिए, थोड़ा साथ दे दोगे तो मैं हिम्मत कर लूंगा। पागल हो गया, बीवी को पहचानता नहीं, बाप को पहचानता नहीं, माँ को पहचानता नहीं। अरे अपने जिगर के टुकड़े जिससे कल तक खेलता था आज उसे पहचानता नहीं, खाने को पहचानता नहीं। ये मुर्गा है, ये मछली है, किसी चीज को पहचानता नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, वो पागल भी जब कुरान पढ़ेगा तो सही पढ़ेगा, कभी गलत नहीं पढ़ सकता। किसी पागल को तुमने कुरान में गलत पढ़ते देखा है? नहीं। है कोई माई का लाल जो मुझे मिसाल दे? नहीं। पागल हो गया ठीक है, लेकिन रब के कुरान को गलत नहीं पढ़ सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान मोजिज़ा है। क्या है? कुरान मोजिज़ा है। और मोजिज़ा उसे कहते हैं जो इंसान को आजिज करे, जिसको अकल ना माने लेकिन वो हुआ, जिसको अकल ना माने। अरे ऐसे कैसे होगा साहब, लेकिन हुआ। इसको क्या कहते हैं? बोलो भाई, क्या कहते हैं? मेरा नबी मस्जिद हराम से निकला, बैतुल मक़दिस गया, बैतुल मक़दिस से आसमान तक गया, आसमान से अल्लाह के करीब तक गया, वहां जाकर सातों और सारी जन्नत में गया। और ये सब कुछ हुआ तो कितनी देर में? उम्मे हानी के घर से निकले थे, अभी वापस आए तो कुंडी हिल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजिम तो मुंह में पान रख दिया है, आप ही बोल दो सुभान अल्लाह। उसके बावजूद भी बोल रहा है। बहुत जबरदस्ती बोल रहा हूँ खुदा की कसम, मगर आप चार की मोहब्बत में बोल रहा हूँ। आप मेरी दौलत हो, आप मेरे सरमाया हो। ये इतनी रात में जो हमारी लाडली माँ बैठी है, जो हमारी बेटी और हमारी बहन फातिमा की चादर ओढ़कर हया की बैठी है, मैं उनके लिए ये बातें कहना चाहता हूँ। शायद किसी के तो काम आए, किसी का ना किसी का काम आएगा, काम आ जाए। जी जी जी। मस्जिद हराम से गए मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से गए सातों आसमान, और सातों आसमान से ऊपर गए अल्लाह के करीब। अल्लाह के करीब से फारिग हुए तो गए जन्नत को देखने के लिए। जब वापस आए तो उम्मे हानी के घर का दरवाजा और उसकी कुंडी हिल रही थी, तो मक्का वालों ने कहा कि मोहम्मद झूठ बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। अबू बकर ने कहा नहीं, ये मेरे महबूब ने कहा है तो झूठ नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा अरे दीवाने, मोहम्मद का मेराज मोजिज़ा है, और मोजिज़ा कहते उसे हैं जिसको अकल ना माने। मोजिज़ा किसे कहते हैं? अरे बोलो ना, बोलो, मोजिज़ा किसे कहते हैं? अकल। हाँ, ये जो छोटा बच्चा हाफिजी हुआ है ना, इसको किसी हिंदू के पास लेकर के जाओ,
और इतनी मोटी कुरान को साथ लेकर के जाओ, बच्चे को भी ले जाओ और मोटा कुरान भी। अब उस हिंदू से कहो कि ये जो कुरान है ना, ये बच्चा पूरा याद किए हुआ है, हम इसको ऐसे बंद रखेंगे और ये पूरा कुरान बच्चा, हिंदू कहेगा कि पागल मियाँ हो गया है रे, इतनी मोटी किताब कैसे याद कर लेगा। तो तुम कहना बेटे इसी को मोजेजा कहते हैं। तेरी अकल ना माने मगर बच्चा मनवाएगा, बच्चा। और वो इसलिए कह रहा है कि नर्सरी की LKG की किताब जो 20 वर्ष था, पंडित जी अपने बेटे को 20 वर्ष की किताब याद ना करा सका। वो बंदा इसलिए परेशान है कि इतना मोटा कुरान ये बच्चा कैसे याद कर ले। ये क्या है ये? अरे बोल क्या है? और आगे सुनो, कुरान करीम का हाफिज नींद की हालत में ख्वाब में भी अगर पढ़ेगा तो कुरान सही पढ़ेगा। क्या पढ़ता है? हालांकि एक आदमी नींद में अपनी बीवी की जगह दूसरे की बीवी का नाम लेता है। अरे लेता नहीं लेता? ख्वाब में नींद, और जब सुबह उठ करके बीवी डंडा उठाएगी, किसका रे नाम ले रहा था तू नींद में, तो कहेगा अरे पगली नींद का कोई भरोसा नहीं। नहीं कोई चक्कर तो है, जब तक के गुड़ खाया नहीं चीटी लगा का है। अरे कोई है नहीं तो इसका नाम आया कैसे? बोल जल्दी कौन है? तो बीवी को कहता मैं नींद में था। ये मानता है कि नींद की हालत में जो बोला जाए उसका भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन कुरान अगर पढ़ा जाए तो उसका भरोसा होगा। इसलिए कि नींद की हालत में भी मेरे रब का कुरान कोई गलत नहीं पढ़ सकता। माशाअल्लाह मजमा जगह है। इसको क्या कहते हैं? मानते हो ना? किसने दिया ये मोजेजा? मेरे अल्लाह ने दिया कस्बा वालों। और किसे दिया है? अरे तुमको दिया, हमको दिया, हमारी बेटियों को दिया, हमारी माँ को दिया, और साथ में ये कह दिया कि जब तक तुम्हारा रिश्ता इस कुरान से रहेगा, दुनिया तुमको मिटाना चाहे तुम मिट नहीं सकते हो। मिटोगे तब जब कुरान से रिश्ता टूटेगा। मिटोगे कब? जब कुरान से रिश्ता टूटेगा। हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ये जंगे आज़ादी के ज़माने का वाक़या सुना करके दुआ कराऊंगा, ज़रा गौर से सुन लो। बहुत ही काबिल तारीफ हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप सब की मग़फ़िरत कर दे जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, और अल्लाह ताला मरने से पहले हम सबको, माँ बहन बेटियां आप जितने बैठे हैं, सबको अल्लाह कलमा नसीब फरमा दे इंशाअल्लाह, और सबकी बीमारी में अल्लाह शिफा दे दे। अल्लाह हर बीमारी से आप सबको बचाए। अल्लाह ताला एक्सीडेंट से आपको बचाए, दिल की बीमारी से बचा ले, शुगर की बीमारी से बचा ले। जो ला औलाद है अल्लाह उसको औलाद अता फरमा दे। जिनकी बेटियां शादी के लिए बैठी हैं अल्लाह उनको नेक शौहर अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में भी इसी तरह सब भाई बहन माँ बेटियों के साथ एक जगह बैठने की हमें तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बदनसीबी से इस मजलिस को छोड़कर चले गए, तलाक दे करके चले गए, अल्लाह ही उनका खैर करे। तहरीके आजादी का जमाना था। अंग्रेज ने लंदन बरतानिया रिपोर्ट भेजा कि हिंदुस्तान में जब तक मुसलमान जिंदा है और कुरान रहेगा हम हिंदुस्तान को नहीं जीत सकते। मौलाना 2 मिनट आगे आ जाइए। आप ही तो हैं, मैं किसको सुनाऊंगा बताइए तो सही।
जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान है और कुरान है, हम इस मुल्क को जीत तो अमेरिका लंदन से ऑर्डर लिख करके आया कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से कुरान को लेकर के जला दो। पहले कुरान को जलाओ, पहले हुकूमत उसकी थी, पुलिस उसके थे, फोर्स उसकी थी। पूरे हिंदुस्तान का कुतुबखाना, हर जगह से कुरान जमा किया गया, मदरसों को जला दिया। सिर्फ दिल्ली के अंदर 3000 मदरसे को जलाए गए। कितने? 3000 मदरसा, और 3 लाख मौलवियों को जलाया गया। 3 लाख मौलवियों को, 3 लाख मौलवियों ने जल करके हमको बचाया है। तो कस्बा वालों, आज तुम जिंदा और सलामत नजर आ रहे हो। ये आलिमों का एहसान है हमारे ऊपर। कुरान को ढूंढ ढूंढ करके कस्बा में आया, पूरे कस्बा से कुरान जमाया किया, जला दिया। कलकत्ता गया, इकट्ठा किया, जला दिया। इस तरह ढूंढते ढूंढते ये अंग्रेज का बच्चा देवबंद पहुंचा। कहां पहुंचा? देवबंद पहुंचा। ये वाकया याद रखेंगे ना आप लोग इंशाअल्लाह। अगले साल सुनाएंगे ना। अगले साल इसके आधे लोग आइएगा, आज बहुत आ गया, आधे लोग। देवबंद पहुंचा। देवबंद पहुंचने के बाद कुतुबखाने में गया, कुरान ले आया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही की नजर उस गोरे चिट्टे पर पड़ गई। कहे बंदर कहां घूम रहा है? क्या हुआ? कहां घूम रहा है? कहा कि कुरान इकट्ठा कर रहा हूं जलाने के लिए। हिंदुस्तान में जब तक कुरान रहेगा, मुसलमान रहेगा, ये मुल्क हम नहीं जीत सकते। पहले हम कुरान को पूरे हिंदुस्तान से जलाएंगे और फिर उसके बाद हम मुसलमानों को जलाएंगे। मौलाना ने कहा अच्छा पूरा कुरान जला लोगे? कहा बिल्कुल, कई करोड़ तो जला दिया, अब यहां पहुंचाओ। हाय हाय हाय, दिल खैर आबादी। सामने एक बच्चा हाफ चड्डी पहने हुआ। क्या पहने हुआ? हाफ चड्डी। ए बेटा 2 मिनट। हाफ चड्डी पहने हुआ मिट्टी में खेल रहा था, नाक गिर रही है, गंजी नहीं है, हाफ चड्डी पहना। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज दिया, कहा बेटे जरा इधर आओ। क्या कहा? बेटे जरा इधर आओ। भागा। ए मिस्टर खुजली, आराम से बैठ। बेटे जरा इधर आओ। वो बच्चा भागा भागा आया, अंग्रेज के सामने खड़ा कर दिया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, बेटा ये अंग्रेज है, इनका दावा ये है मैं पूरे कुरान को जलाऊंगा। मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, जरा मेरे नाना का कुरान ही से पढ़ के सुना। अल्लाह के वास्ते 2 मिनट रुक जाओ भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों को। बच्चे लोग को उतार दो ना भाई, सब यहाँ भगा दो ना हमारे से। समझ में वही जा। बोलिए मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जिगर के टुकड़े, अंग्रेजों का अकीदा ये है, अंग्रेजों का ईमान ये है कि मेरे अल्लाह का कुरान कागज पे लिखा है। जरा इधर आओ, इस दीवाने को मेरे नाना का कुरान पढ़कर सुनाओ।
अकल बराबर नहीं है, कपड़ा भी ठिकाने का नहीं है, छोटा सा बच्चा है, खुदा की कसम तारीख में लिखा है, हाथ बांध कर खड़ा हो गया और पढ़ने लगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर प्यारी प्यारी मीठी आवाज में अल्लाह का कुरान पढ़ता जा रहा है। मौलाना रशीद अहमद ने जब नजर उठाकर अंग्रेज को देखा तो अंग्रेज की दोनों आंखें बह रही है। हाँ मुसलमानों, तुम्हें क्या पता है, अल्लाह का कुरान यही है कि अंग्रेज सुने उसे भी रोना आता है, यहूदी सुने उसका भी दिल बदल जाता है, अंग्रेज सुने अरे वो भी पलट जाता है। लेकिन मुसलमानों, कितने अफसोस का मकाम है तुम ना बदले। बेटी ना बदली, अम्मा ना बदली, माँ ना बदली, कौम ना बदला, कितना बड़ा जुल्म है। मासूम फरिश्ता पढ़ता जा रहा है, अंग्रेज की आंखें बहती जा रही है, बदन में कपकपी होने लगी। मौलाना से कहने लगा, मौलाना साहब अपने बच्चे को मना कर दो, 2-4 आयत अगर और पढ़ेगा तो मेरा दिल फट जाएगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया, कागज के कुरान को जला दोगे, अरे कागज को जला दोगे, मगर ऐसे मेरे करोड़ों बच्चे जिनके सीने की मेमोरी में कुरान है, उनको कैसे जलाओगे? हाफिज आएगा कुरान लिख देगा, कारी आएगा तजवीद लिख देगा, आलिम आएगा तफसीर लिख देगा। क्यों? इसलिए कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, बैतुल्लाह का मुहाफिज अल्लाह है, सलातुल्लाह का मुहाफिज अल्लाह है, किताबुल्लाह का मुहाफिज अल्लाह है, रसूलुल्लाह का मुहाफिज अल्लाह है। मौलाना ने इरशाद फरमाया, ओ अंग्रेज, तू ये समझता है मैं कुरान उसे कहता हूँ जो कागज पे लिखा है? नहीं नहीं, अरे मैं तो कुरान उसको मानता हूँ जो हमारे सीने में लिखा है। कयामत आ जाएगी मगर मेरे रब का कुरान मिटने वाला नहीं। दुनिया चाहे जितना परेशान कर ले, दुनिया चाहे जितना भी तंग हो जाए, मगर सुन ले, अरे पूरे कुरान को मिटाना तो दूर की बात, अरे किसी माँ ने ऐसी औलाद को दुनिया में पैदा नहीं किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ को मिटा दे। पूरे कुरान को मिटाना तो दूर की बात, अरे पूरे कुरान के एक नुक्ते को नहीं मिटा सकते हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने नाजिल किया, हम हिफाजत करेंगे। मैं जब हिफाजत की जिम्मेदारी लो तो यूसुफ कुएं में बच जाते हैं, मैं जब हिफाजत की जिम्मेदारी लो इब्राहिम आग में बचते हैं।
मैं जब हिफाजत की जिम्मेदारी लो तो मूसा दरियाए नील में बचते हैं। इतनी अजीम किताब, इतनी मुकद्दस किताब, इतनी प्यारी किताब मेरे रब ने तुम्हें अता फरमाया, लेकिन आज तुम्हारी हालत बदल गई। कोई बंदा कुरान खोलने को तैयार नहीं। याद रखो मुसलमानों, जब तुम्हारा रिश्ता कुरान से मजबूत था, दुनिया तुमसे डरा करती थी। आज तुम कुरान से दूर हो गए, दुनिया तुम्हें डराती है। एक जमाना वो था जब नमाज फजर पढ़ करके लोग मर्द मस्जिद से निकलते, खुदा की कसम मुसलमान के हर घर से शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह औरतों के तिलावत की आवाज आती थी। आज तो माशाअल्लाह हमारी बीवी सोती ही है 1:30 बजे, उठती है 9:30 बजे। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़ा इमाम गुजरा है। उनकी बेटी इकलौती थी, एक लड़की बस, बेपनाह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और बाबा की इकलौती बेटी है। अचानक इमाम शाफई की आंख खुली तो देखा कि बेटी गायब है, बिस्तर पे नहीं है। और जब बेटी बिस्तर पे ना मिले तो बाबा परेशान होगा नहीं होगा। बेटी गई तो कहां, वो भी जवान बच्ची गई तो कहां गई। वो तो हम जैसा बेहया बेगैरत बाप है, हाय हाय, जो फुल स्क्रीन का मोबाइल दे करके मिदनापुर अकेले भेजेगा कॉलेज का बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तरक्की का जमाना है। गैरत वाला, हया वाला बाप भला अपनी जवान बेटी को कभी बाहर देखना चाहेगा? भेजेगा? देखा इमाम शाफई में बेटी नहीं है, वहां से उठे और तलाश करने के लिए निकले तो देखा उसी घर के एक कोने में मुसल्ला बिछाकर और मोमबत्ती की रोशनी में अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। कस्बा गोला वाले, एक बेटी अपने शहर अपने गांव में ऐसी पैदा करो, खुदा की कसम पूरी बस्ती बदल जाएगी। एक फातिमा अपनी बेटी को बना लो, आज भी उसके पेट से हसन और हुसैन पैदा होगा। लेकिन फातिमा बनाओ तो पहले, कोई बात तैयार नहीं है फातिमा बनाने के लिए। कौन फातिमा? जिसका बाबा नबियों का सरदार, जिसका बाबा नबियों का सरदार, अरे बोलते क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जिसका बाबा नबियों का सरदार, जिसका शौहर वलियों का सरदार, जिसका बेटा जन्नतियों का सरदार और खुद जन्नत की औरतों की सरदार, उस फातिमा की बात कर रहा हूं। इशा की नमाज के बाद तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई, कुरान करीम पढ़ने लगी, सारी रात कुरान पढ़ती गई। 2 रकात जब पूरा हुआ, मुअज्जिन ने अजान दिया, अल्लाहु अकबर। जनाबे फातिमा ज़हरा रोने लगी और झोली फैलाकर कहने लगी, मेरे परवरदिगार, तेरी रात कितनी छोटी हो गई, मेरा कुरान पूरा ना हुआ, मुअज्जिन ने अज़ान क्यों दिया?
इमाम शाफई के लफ्ते जिगर हल्की रोशनी में कुरान की तिलावत कर रही है। इमाम शाफई आ गए, कहने लगे मेरी नूरे नजर, मेरी लफ्ते जिगर, ओ मेरे जान की टुकड़ा, रोशनी कम है, आंख खराब हो जाएगा, थोड़ा कम पढ़ा कर। थोड़ी देर बेटी सो जाया करो चल करके। आओ मेरी लाडलियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, देखो तुम्हारी सहेली ने क्या जवाब दिया है अपने बाबा को। इमाम शाफई की बेटी कहने लगी अब्बा ठीक कहते हो, मगर मैं क्या करूं, कसूर मेरा क्या है, गलती मेरी क्या है। मैं कुरान बंद करके जब बिस्तर पे जाती हूँ, कोई आवाज देता है, मेरे कान में आवाज आती है, वो कहता है ओ इमाम शाफई की बेटी, कहीं नींद की हालत में तेरी मौत ना आए। बाबा मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरा शौक ये है कि अल्लाह का कुरान खुलाओ, मेरी जबान पे तिलावत हो, मौत का फरिश्ता आए। आओ मेरी लफ्ते जिगर, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम भी अपना ओढ़ना बिछौना कुरान की तिलावत को बनाओ। कुरान की तिलावत करो बेटा, मांगो अल्लाह देगा। कुरान की तिलावत करो, बच्ची का रिश्ता मांगो अल्लाह देगा। कुरान की तिलावत करो, अच्छा शौहर मांगो अल्लाह देगा। कुरान की तिलावत करो, कारोबार में तरक्की मांगो अल्लाह देगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फुरफुरा शरीफ जाकर के ताबीद लिखवाना बड़ा आसान है। उनको दे दिया 1000 रुपया, भाई मेरे बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है, जरा एक ताबीज दे दो, बच्ची का रिश्ता हो जाए। मेरे बेटा को नौकरी नहीं मिल रही है, मौलाना साहब कोई ताबीज दे दो। मौलाना साहब की ईद हो गई, मुर्गा फंसा तगड़ा का 1000 रुपया बस, और लपेट करके दे दिया, कहा गले में डाल लो। मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी ने कहा था जो कुछ मांगना होगा किससे मांगो? और मेरे भाई ये तो अकल भी कहती है, ये तो भाई जब हमारी माँ से 99 गुना ज्यादा मोहब्बत हमसे अल्लाह करता है, कि ताबीज लिखने वाला मौलवी करेगा मोहब्बत? अरे उसको तुमसे मोहब्बत है कि तेरे नोट से मोहब्बत है? किससे? और अल्लाह को किससे? और अल्लाह को हमसे कितनी मोहब्बत है बता दूं? जी बस याद रखोगे? जी इंशाल्लाह। अल्लाह कहता है तू इतना गुनाह कर, तू इतना गुनाह कर कि पूरी दुनिया की जमीन तेरे गुनाह से भर जाए। किससे? इतना गुनाह कर कि पूरी दुनिया की जमीन तेरे गुनाह से और कर, इतना कर, उसके ऊपर रखता चला जा यहां तक कि तेरा गुनाह आसमान में सट जाएगा। सच्ची बात बताओ, 100 साल की उम्र भी अगर अल्लाह दे दे तो इतना गुनाह कर पाओगे? नहीं। अरे कर पाओगे? नहीं। पूरी दुनिया का इंसान मिलके अगर गुनाह करे तो इतना कर पाएगा? नहीं। लेकिन अल्लाह एक बंदे से कह रहा है तू कर कि मेरी जमीन तेरे पाप से भर जाए, तेरे गुनाह से भर जाए, और कर, इतना कर कि आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाए। मगर क्या कहा? मगर फरमाया जब सारी कायनात सो रही हो, सारी दुनिया सो रही हो, तू वजू कर, 2 रकात तौबा की नमाज पढ़।
एक मर्तबा कह दे अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह कहते हैं तुझे कहने में देर है, तेरे गुनाह माफ करने में मुझे देर नहीं। फरमाया मेरे बंदो आपके आंसू जमीन पर बाद में गिरेंगे, अल्लाह कबूल पहले करेगा। इतना प्यार करने वाला मेरा रब है, इतनी मोहब्बत करने वाला मेरा अल्लाह है, इतनी प्यार करने वाला मेरा खुदा है, फिर तुम इनके दरवाजे उनके दरवाजे क्यों जाते हो? और फिर दुनिया का कौन पीर तो मुझे दिखा दो, मैं भी पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाता हूं, मुझे एक पीर दिखा दो जिसकी नजर पाक हो। जिसकी नजर, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदा का तुझे वास्ता कभी अपनी बेटी, अपनी मां, अपनी बीवी को लेकर इन गुंडे पीरों के पास मत जाना, वरना पैसा भी जाएगा और आबरू भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की बिटिया कहने लगी, इमाम शाफई की लफ्ते जिगर कहने लगी, बाबा बिस्तर पे जाते हो तो मेरी नींद उड़ जाती है, मेरी तमन्ना ये है हालत सजदे की हो, मौत आए। हालत कुरान की तिलावत की हो, मौत आए। आप भी दुआ करोगे? कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी मौत कहाँ है? सजदे में आए। कहाँ है? माओ बहनों बेटियों आप भी बोलो, मेरी मौत कैसे आए? कुरान पढ़ते पढ़ते आए। मेरी मौत कैसे आए? नमाज पढ़ते पढ़ते आए। गज़वा ओहद से पहले, गज़वा ओहद हुआ ना, जंगे ओहद, तो गज़वा ओहद से पहले दो सहाबा आपस में बैठ गए। हिब्दुर रहमान सुनो, बुखारी की रिवायत सुना रहा हूं आपको। एक का नाम है हजरत साद इब्ने अबी वकास, हजरत साद इब्ने अबी, और एक का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश, अब्दुल्ला इब्ने जहश। तो जंग शुरू होने से पहले अच्छा आप लोग एक बात बताइए, मैं सोने का जेवर किसी मिट्टी के बर्तन में तो नहीं रख रहा हूं ना, मजबूत बर्तन में जा रहा है ना, पक्का? आप लोग परेशान तो नहीं है? हाँ, परेशान होने से पहले मैं खत्म करता हूं, ये मेरी फितरत है, आदत है, मैं परेशान नहीं होने देता। और फिर माशाअल्लाह जो मेजबानी हमारे डॉक्टर साहब ने किया है, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, क्या नाम है इनका? खुदा की कसम जितना छोटा ये प्रोग्राम है उतना ही बड़ा मेजबान मिला हमें। इनकी मेजबानी ने हमारे दर्द को खत्म कर दिया है, वरना खुदा की कसम आपको जो आज मैं जब वहां आया और मैंने जब आपको देखा तो मैं तो दावत देने वाले को ढूंढ रहा था कि नाजिम साहब का है। अब बेचारे नाजिम भी क्या करे, उसने तो मेहनत दिन रात किया है, करे तो क्या करे। लेकिन हमारे मेजबान डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 11 बजे से लेकर अब तक बंदा जबान खुलती है, इतनी जल्दी तो बीवी भी बात नहीं मानती है, सही बता रहा हूं। अब इस गांव की बीवी लोग कैसी है हमको नहीं मालूम, हम बेंगलोर की बीवी की बात कह रहे हैं आपसे, इतना जल्दी वो भी नहीं मानती है। मगर डॉक्टर साहब बेचारे सुबह से, और कमाल ये है आगे पीछे कोई साथ देने वाला नहीं है,
तने तनहा जो बोला वो खाने के लिए ला रहा है बंदा, जैसा पानी बोलो ला रहा है, नहाने के लिए गर्म पानी ला रहा है, और पता नहीं अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत कहाँ से दिया है। बहरहाल मैं पूरी बस्ती वालों की तरफ से और तमाम मेहमानों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। तो दो सहाबी, पहले का नाम आप बोलो, पहले का नाम साद इब्ने अबी वकास और दूसरे का नाम अब्दुल्ला इब्ने जहश। दोनों ने कहा कि भाई एक काम करो, हम लोग लड़ाई से पहले दुआ करते हैं। लड़ाई से पहले आप भी करना आज के बाद, हो करोगे ना इंशाल्लाह, पक्का वादा। तो दोनों ने कहा कि हम दुआ करेंगे, तुम आमीन कहना, और तुम दुआ करोगे, हम आमीन कहेंगे। तो पहले कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ने साद इब्ने अबी वकास से कि आप दुआ कीजिए। तो हजरत साद इब्ने अबी वकास ने कहा, या अल्लाह, कल मुकाबला होने वाला है, मजबूत हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा आवे मुकाबले में, और मेरी तलवार उसकी गर्दन को उड़ा दे। आमीन। अब्दुल्ला इब्ने जहश ने कहा आमीन। अब्दुल्ला इब्ने जहश ने कहा आमीन। अब्दुल्ला इब्ने जहश की बारी आई और कहा कि तुम दुआ मांगो, अब हम आमीन कहेंगे। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ने झोली फैलाई, रब्बे काबा की तरफ हाथ फैला कर कहा, मेरे परवरदिगार, मैदाने जंग गरम हो, कोई काफिर मेरे मुकाबले में आए, लड़ता रहो, पहले वो मेरा कान काटे, फिर मेरी आंख निकाले, फिर मेरी नाक काटे, फिर मेरा सीना चीर कर बाहर निकाले, फिर मैं दुनिया से चला जाऊं। कयामत के दिन जब तू पूछे कि ओ अब्दुल्ला तेरी आंख कहाँ है, तो मैं फख्र से कह दूं तेरे रास्ते में निकली है। अब्दुल्ला इब्ने जहश कहने लगे, क़यामत के दिन मेरा अल्लाह कहे, ओ अब्दुल्ला तेरे दांत कहाँ है, तो मैं कह दो मेरे मौला तेरे रास्ते में टूटा। सुभान अल्लाह। मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अल्लाह पाक कयामत के दिन मेरे टुकड़ों को जमा करके मुझे खड़ा कर दे। खुदा की कसम लड़ाई शुरू हुई, दोनों की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई है। अब्दुल्ला इब्ने जहश मुकाबले में आए, काफिर के चक्कर में पड़ गए, आंख निकाला, जबान काटा, दांत तोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद कहा कि जो लोग शहीद हो गए जरा उनको उठा कर लाओ, जरा उनको उठाकर लाओ। मैदान में जब चक्कर लगाया गया तो देखा कि एक किनारे में अब्दुल्ला इब्ने जहश दर्द से कर्राह है। आय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मामूली बात है क्या? उंगली कट जाए तो कयामत आ जाती है। खाना में नमक ज्यादा पड़ जाए तो बीवी को तलाक दे देता है आदमी, और यहां तो आंख निकली है, जबान कटी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठा कर लाओ, अभी रूह निकली नहीं है, जान बाकी है। उठा कर लाया गया। इमामुल अंबिया ने नबूवत वाला हाथ अब्दुल्ला की
पेशानी पे रखा, आंख खुली, नबी का चेहरा देखा, देखते देखते खुदा की कसम दुनिया से गया। हम गैर औरतों को देखते देखते दुनिया से जाते हैं। किसको? गैर लड़कियों को देखते देखते दुनिया से जाते हैं, कभी सामने से कभी मोबाइल पर। देखते देखते सो गया, पता चला कि मौत आ गई, सुबह उठा नहीं है। अरे दीवानों, जरा बता तो सही मेरे रब को कयामत में क्या जवाब दोगे तुम? जब रब ये पूछेगा कि तूने आखिरी बार किसको देखा तो कहोगे क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान देखकर सोया करो। क्या देखकर? और कुछ नहीं तो खुदा की कसम अपनी जन्नत देख के सोया करो। किसको? किसको? दुनिया की जन्नत कौन है? अम्मा। तो फरमाया कि अपनी जन्नत को देख करके सो जाया करो। कल कयामत के दिन रब तेरा जब उठाएगा तो तेरी अखियां के सामने तेरी अम्मा खड़ी होगी। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शायद मैंने आपका कीमती ज्यादा वक्त ले लिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यकीनन प्यास आपकी भी बाकी है, प्यास मेरी भी बाकी है, और जाड़े का मौसम है। मजमा होता, अफराद होते, लोग होते, आप लोग तरोताज़ा होते तो यकीनन मैं 3 घंटा से